अब देखिए पहली खबर की ओर चलते हैं, जो कि आ रही है दौसा से। और दौसा में क्या हुआ है, ट्रेनी एसआई का एक प्रदर्शन देखने को मिला है। वो गुस्से में है, रोष में है। और उसके बाद हम आपको बता दें, मृतक के परिजनों ने शुरू किया है धरना। डिप्रेशन में आकर सुसाइड भी करने की कोशिश की है। परिजन का कहना है मांग पूरी नहीं होने तक शव लेने से इनकार। दौसा विधायक डीसी बैरवा जिला अस्पताल पहुंचे हैं। 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग उठ रही है। सरकारी नौकरी, मृतक को शहीद के दर्जे की मांग उठ रही है। और प्रदेश भर से दौसा पहुंच रहे हैं यहां पर एसआई। तो दौसा से बड़ी खबर, ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी की मौत का मामला। मृतक के परिजनों ने अब धरना प्रदर्शन जो है शुरू कर दिया है। डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया गया था, ये परिजनों का कहना है। मांग पूरी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया गया है। दौसा विधायक डीसी बैरवा जिला अस्पताल पहुंच गए हैं और 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी उठ रही है। सरकारी नौकरी, मृतक को शहीद के दर्जे की मांग। और प्रदेश भर में दौसा से जितने भी ट्रेनी एसआई है वो पहुंच रहे हैं। लगातार आपको तस्वीरों के जरिए हम ये खबर बता रहे हैं कि कैसे ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी की मौत का यह पूरा मामला है। कोई मैसेज था मेरे पास, उसमें मैंने इसकी पूरी जानकारी ली। और जो एसआई 2021 का जो सैनी तबियत था, जो कि धौलपुर के आसपास पोस्टेड था, यहाँ भाई से मिलने आया था। और वो जब ये भर्ती कैंसिल करी सरकार ने, तो अवसाद में था। वो दुखद था। ऐसे कोई मैसेज अभी मेरे पास मैसेज भी आए हैं व्हाट्सएप पे। परेशान था, गरीब परिवार से था। मेरे आगे क्या होगा, डिप्रेशन में था। तो सेल्स ने यहाँ सुसाइड किया है, मेरी जो जानकारी में आई है। दौसा रेलवे स्टेशन ने सुसाइड किया है। बहुत गंभीर मामला है। सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कोई मैसेज था मेरे पास, उसमें मैंने इसकी पूरी जानकारी ली। और जो एसआई 2021 का जो सैनी तबियत था, जो कि धौलपुर के आसपास पोस्टेड था, यहाँ भाई से मिलने आया था। और वो जब ये भर्ती कैंसिल करी सरकार ने, तो अवसाद में था। वो दुखद था। ऐसे कोई मैसेज अभी मेरे पास मैसेज भी आए हैं व्हाट्सएप पे। परेशान था, गरीब परिवार से था। मेरे आगे क्या होगा, डिप्रेशन में था। और सेल्स ने यहाँ सुसाइड किया है, मेरी जो जानकारी में आई है। दौसा रेलवे स्टेशन ने सुसाइड किया है। बहुत गंभीर मामला है। सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और हमारे साथ इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए वीरेंद्र जुड़ गए हैं, जो वहां पर मौके पर मौजूद है। वीरेंद्र, जरा बताइए, कुछ लोगों से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी क्या मांग है, आखिर इतना गुस्सा उनको क्यों है, परिजनों को बताएं। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो दौसा का जिला अस्पताल है वहाँ पर मौजूद हूँ। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर राजेंद्र सैनी के जो परिजन और जो अन्य जो लोग हैं, ट्रेनी एसआई हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और लगातार ये संख्या के अंदर जो है इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार जो कह सकते हैं कि इनकी मांग यही है कि जब तक राजेंद्र सैनी को जो है न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि आप पीछे की ओर अगर आप देखेंगे, तमाम जो ट्रेनी एसआई है वो यहाँ मौजूद है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के अंदर आप देखेंगे कि ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं। दूसरी छोर पे अगर मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि उनकी भी तस्वीरें दिखाएं कि ये जो तमाम जो लोग आए हुए हैं, धीरे धीरे इस संख्या के अंदर इजाफा हो रहा है। और ये तमाम जो ये वो लोग हैं जो ट्रेनी एसआई और राजेंद्र सैनी के समर्थन के अंदर उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं यहाँ पर राजेंद्र सैनी के जो भाई हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ मांगे हैं और किस तरीके से क्या कुछ मांग तब मेरे बोलना आ रही है पीछे क्या मांगे हैं आप? अब ना बोल रहे यहाँ पे राजेंद्र के पिताजी हैं, उनसे क्या क्या मांगे हैं? हमारे तो यही मांग है साहब, राजेंद्र को न्याय दिलाओ। और एक बच्चा को नौकरी चाहिए हमको तो, और सही का दर्जा चाहिए। आर्थिक तौर पे आप मांग कर रहे हैं कितने रुपए की? कम से कम 5 करोड़ की। यहाँ पर अगर मान लो आपकी मांगों को अमल में नहीं लाया जाता है तो क्या कुछ आगे किए रहेगा? हम यहाँ धरना देंगे साहब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरोड़ीलाल सैनी है। और अभी जो एसआई भर्ती में चयन हुआ था 2021 में, राजेंद्र सैनी हमारा भाई है। वो उस भाई ने जब से भर्ती रद्द हुई है, इस सिस्टम से तंग आकर कल परेशान होकर इस भाई से मिलने आया था। उसके भाई से, छोटे से तंग आकर उसने खुद मतलब ट्रेन के आगे कूदकर खुद की जान दे दी। ये आत्महत्या नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ इस सिस्टम ने उसकी हत्या करी है।
तो हमने सिस्टम की इस खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ एक मांग करी है कि उस भाई को एक तो शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि सिस्टम ने उसकी हत्या करी है, नहीं कि उसने खुद ने आत्महत्या करी है। क्योंकि तमाम जितने एसआई बने थे, क्या एक चीज बताऊं मुझे, जो एसआई बन गए, इस मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि जो एसआई बन गए और वो पूरी भर्ती रद्द कर दी, क्या पूरे के पूरे 900 के समथिंग जो 867 कितने एसआई थे, सारे चोर थे क्या? कुछ लोग ईमानदार होंगे ना। बिल्कुल, ये सवाल तो उठ रहे हैं। मैं उन ट्रेनी एसआई से आदित्य बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में जिस तरीके से जो ये पूरी घटना हुई, काफ़ी जो कहते हैं दुखद घटना है, लेकिन इनसे भी जानते हैं कि जिस तरीके से आप लोग आए हैं, कहाँ से आए, कहाँ से? जी सर, हम बिलवाड़ा से हैं। आप भी ट्रेनी एसआई? जी सर। तो अभी जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भी ट्रेनी एसआई थे, परीक्षा रद्द कर दी है कोर्ट के द्वारा, तो अभी क्या कुछ मांगे? आप यहाँ पर आए हैं, राजेंद्र सैनी ने जिस तरीके से ग्रुप के अंदर एक मैसेज भी उसका वायरल हो रहा है। जी सर, हमारी डिमांड यही है कि उनको साथ इतना गलत हुआ, इतने डिप्रेशन झेला और वो हम भी झेल रहे हैं। आज जो कंडीशन उन्होंने की, हो सकता है आने वाले टाइम में हम भी कर ले, क्योंकि अभी तो हमारे फिलहाल ये है कि चलो डबल बेंच में हमारे साथ न्याय होगा करें, लेकिन हो सकता है आने वाले भविष्य में हो सकता है हमारे साथ न्याय नहीं हो, तो अब डिप्रेशन में आके हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमारी यही डिमांड है कि उनके फैमिली की इतनी बुरी कंडीशन है, तो उनके फैमिली में से किसी को आप जॉब दो। आप लोगों के ग्रुप के अंदर कुछ चैटिंग चल रही थी, राजेंद्र ने लिखा था कि मेरी छोटी बहन है, मैं खुद 30 साल का हो चुका हूँ, क्या कुछ वो पूरी चैट? नहीं, वो चैट वैसे मैं उस ग्रुप में ऐड नहीं थी, लेकिन वो ग्रुप हमने देखा है और हमारे बैचमेट उसमें ऐड थे। तो वो लोग यहाँ पे कि उसमें ये लिखा हुआ था कि उसकी एक छोटी बहन है, वो उसकी शादी करे या वो खुद तैयारी करे या फिर उसके भाई को तैयारी करवाए। या उसके पिताजी बीमार हैं, उनका इलाज करवाए, क्या करे। वो इतना परेशान था कि उसने मतलब सारे दरवाजे बंद हो गए, इसलिए उसने लास्ट में एक दरवाजा दिखा, वो था मौत, और उसने ये कदम उठा लिए। जो आप लोग कहाँ से आए? हम उसके साथी बैचमेट हैं, हम यहीं जयपुर से आए। बिल्कुल, देखिए दुखद घटना है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, तमाम एसआई जो ट्रेनी एसआई थे वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की वजह से जो राजस्थान के अंदर लगातार काफ़ी चर्चाएं होती रही। बहरहाल अगर बात की जाए इन तमाम लोगों की, तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि यहाँ पर जब तक राजेंद्र को न्याय नहीं दिया जाता है तब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि लगभग 5 करोड़ के करीब जो है आर्थिक तौर पर उन्हें जो है सहायता राशि दी जाए, और एक जो नौकरी है वो यहाँ पर जो है देने की मांग है वो इनके द्वारा की जा रही। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। किरण जी, आप जयपुर से पहुँचे, आपको कब सूचना मिली कि ये इस तरीके से? देखिए, क्योंकि 1 साल से मैं इन एसआईपी वालों के टच में हूँ, इनके परिवार से टच में हूँ। तो सुबह सुबह मैं जब उठी और नींद खुली और मैंने फ़ोन देखा, फ़ोन पे कई व्हाट्सअप मैसेज आए हुए थे और फ़ोन पे देखा कि हमारा एक बेटा चला गया। तो सुबह 7:30 बजे मुझे पता चला और मैं तुरंत यहाँ पर आ गई हूँ। इसमें एक चीज़ आप वही कि इनको बिल्कुल मानसिक टॉर्चर किया गया है। जिस तरह मीडिया में चला गया कि सांचौर से 100 लोग भर्ती हुए, जबकि मैं आपको बताऊं कि ऑथेंटिक पूरे जालोर से ही 38 लोग थे, पूरे जालोर से 38 लोग थे, और बोल दिया कि वो हो गया। और ये जैसे ये कोर्ट का है, कोर्ट का ऑर्डर है ये, इसमें 785 हमारे अभ्यर्थी जो हैं वो साफ सुथरे, उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। तो ये बताइए कि 785 के ऊपर कोई भी दाग नहीं है, तो फिर ये सारे फर्जी कैसे हो गए? तो आज उसी अभी 2 दिन पहले हमारे एसओजी के डीजी डीआईजी जो वीके सिंह जी है, उनका ठीक है वीरेंद्र। चलिए वीरेंद्र, आप नजरें बनाए रखें, इस खबर पर हम जरूर आपके पास पुनः आएंगे। लेकिन